हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ट्रंप बोले समझौता नहीं तो मुलाकात नहीं, पुतिन पर गरजे अमेरिकी राष्ट्रपति। कहा मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। पुतिन से आखिरी मुलाकात 15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई थी। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर 4 लोगों की जान ले ली और 20 घायल हुए। वहीं जेलेंस्की ने अमेरिका से रूस पर और सख्त प्रतिबंध और लंबी दूरी की मिसाइलें मांगी। यूरोप फिर तनाव की आग में चल रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का तेल प्रतिबंध और भारत की सख्त मुसीबत। अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाकर वैश्विक तेल बाजार में भूचाल ला दिया है। ये कदम भारत और चीन के कच्चे तेल की सप्लाई पर सीधे वार है। रोसनेफ्ट और लुकोइल पर पाबंदी के बाद 21 नवंबर की समय सीमा खत्म होते ही इन कंपनियों के साथ व्यापार लगभग ठप हो जाएगा। चीन रोजाना 20 लाख बैरल और भारत करीब 16 लाख बैरल रूस से खरीद रहे हैं। अब रिफाइनरियों को वैकल्पिक सोर्सिंग का बोझ उठाना होगा। इससे तेल की कीमतें उछलेंगी, आयात लागत बढ़ेगी, आर्थिक मार्जिन सिकुड़ेंगे, नीतिगत उलझन गहरा जाएगी। नेक्स्ट खबर, आसियान शिखर सम्मेलन में मोदी का शौर्य भरा संदेश। कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन को वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहला देने वाला संदेश दिया। मोदी ने कहा कि भारत हर संकट में अपने मित्र देशों के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने 2026 को भारत और आसियान के समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित करने की घोषणा कर फोरम को नया उत्साह दिया। मोदी ने कहा कि भारत और आसियान मिलकर एक साझा भविष्य बनाएंगे और ये जोड़ी ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरेगी। उन्होंने शिक्षा, पर्यटन, ग्रीन एनर्जी, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग को नई गति देने का वादा किया। टिमोर लेस्टे का स्वागत कर मोदी ने क्षेत्रीय एकता का मजबूत इशारा किया। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारत के नक्शे से की गद्दारी। ढाका में बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात कर एक शर्मनाक हरकत कर दी। यूनुस ने जनरल को जो तस्वीर भेंट की उसमें बांग्लादेश के नक्शे में भारत के असम और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल दिखाए गए। ये कूटनीतिक गुस्ताखी भारत के खिलाफ सीधी साजिश मानी जा रही है। दोनों नेताओं ने रक्षा और व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने की बात की, लेकिन इस नक्शे ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। ढाका और इस्लामाबाद के बीच बढ़ती नजदीकी क्षेत्रीय राजनीति में खतरनाक संकेत दे रही है। नेक्स्ट खबर, रूस पर अमेरिकी वार से भारत में मचा हड़कंप। अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध ठोक दिए, जिसके बाद ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने रूस के वैंकोर ऑयल फील्ड में अपनी हिस्सेदारी पर कानूनी राय मांग ली है। इस फील्ड में भारत की लगभग 49.9% हिस्सेदारी है। अब कंपनी इन प्रतिबंधों के असर का गहराई से मूल्यांकन कर रही है। रूस की ऊर्जा संपत्तियों पर बढ़ते अमेरिकी हमले से भारतीय निवेश पर दबाव बढ़ गया है। सरकार भी इस पूरे मामले पर सतर्क निगरानी बनाए हुए है। ये कदम भारत रूस ऊर्जा सहयोग के लिए एक नई कूटनीतिक परीक्षा बन गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की पोल खोल रो पड़े जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने मंच से रोते हुए कहा कि अमेरिका में मुस्लिम महिलाओं की हालत शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर के बाद उनकी चाची सिर्फ इसलिए सबवे में नहीं जाती थीं क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। ममदानी ने कहा कि उनके चाचा ने डर के मारे धर्म छुपाने की सलाह दी थी। उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिका वही देश है जो भारत को अल्पसंख्यकों पर ज्ञान देता है, लेकिन खुद मुस्लिमों पर महापाप कर रहा है। ममदानी बोले, अब मैं अपनी पहचान नहीं छुपाऊंगा, मैं गर्व से कहूंगा कि मैं मुस्लिम हूं। नेक्स्ट खबर, भारत ने रोकी अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स, ट्रंप को दिया सटीक जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा आखिरी वक्त पर कैंसिल हो गया। वजह थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल। दिवाली की बधाई के बहाने ट्रंप ने भारत पर ट्रेड डील को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने साफ कह दिया कि जब तक निष्पक्ष समझौता नहीं होता तब तक कोई मीटिंग नहीं होगी। भारत ने वॉशिंगटन की प्रेशर पॉलिटिक्स को सीधे ठुकरा दिया। इस फैसले ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मोदी का यह कदम भारत की नई आत्मनिर्भर कूटनीति का सबसे दमदार उदाहरण बन गया है। नेक्स्ट खबर, कमला हैरिस ने रेस की हवा गर्म कर दी। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की संभावना को नकारा नहीं किया। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा वो अभी खत्म नहीं हुई हैं और संभावना को अस्वीकार भी नहीं कर रही हैं।
कमला ने बताया कि उन्होंने सेवा भाव से अपना करियर जिया है और वे लोकतंत्र की सेवा के लिए फिर मैदान में आ सकती हैं। उनके संकेत से डेमोक्रेटिक खेमा हरकत में आ गया है और कैलिफोर्निया के गवर्नर गैवन न्यूसम के साथ कई और संभावित दावेदारों की दौड़ पहले ही शुरू दिख रही है। अमेरिकी राजनीति अब नए मुकाबले की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर, भारत ने विरोध नहीं जताया, अमेरिका पाक से रिश्ते बढ़ा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को तेज कर दिया है और यह सब नई वैश्विक कूटनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने इस पर कोई औपचारिक आपत्ति नहीं जताई है। ट्रंप प्रशासन लगातार पाक नेताओं से मुलाकात कर रहा है। उनका कहना है कि ये कदम भारत के साथ संबंधों की कीमत पर नहीं उठाए जा रहे हैं। इस बयान से क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मची है। विश्लेषक कह रहे हैं कि रूस पर नजर रखते हुए अमेरिका अपनी रणनीति जीतने की कोशिश कर रहा है। इलाके में संतुलन बदलने की तैयारी जोरों पर है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने वैश्विक रणनीति का बिगुल बजा दिया। एशिया दौरे पर गए डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन, शी जिनपिंग और गाजा संकट पर कड़ा इरादा दिखाया। 3.5 साल से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए ट्रंप ने कहा कि पुतिन से तब तक कोई वार्ता नहीं जब तक समझौते की राह न दिखे। कोरिया में शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात में रूस के तेल की खरीद और चीनी फेंटनिल पर चर्चा होगी। गाजा में संघर्ष विराम को ट्रंप ने टिकाऊ बताया और चेतावनी दी कि हमास समझौते का उल्लंघन करेगा तो उसे कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी। अमेरिका का रुख अब साफ और सख्त दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की चांद ने म्यांमार की दशा बदल दी। म्यांमार के रखाइन प्रांत में अराकान आर्मी और रोहिंग्या सशस्त्र समूहों की टक्कर नए रूप में उभर आई है। अराकान आर्मी पर अचानक हमलों में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी और रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन की सक्रियता बढ़ गई है। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि रोहिंग्या विद्रोहियों को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बांग्लादेश की सेना के कुछ हिस्सों से समर्थन मिल रहा है। अराकान आर्मी अब सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए उन्नत हथियार, निगरानी प्रणालियां और रसद जुटाने की तैयारी कर रही है। सितवे और पुन्नग्युन के आसपास तैनाती बढ़ाई गई है और सड़क पर पुलों की मरम्मत व बंकर बनाए जा रहे हैं। क्षेत्र में जंग की आहट गूंजने लगी है। बुरेवेस्निक ने दुनिया को हिला दिया। पुतिन ने कहा बुरेवेस्निक मिसाइल के प्रमुख परीक्षण सफल हुए। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अनूठी क्रूज मिसाइल है जो किसी भी मिसाइल रक्षा को चकमा दे सकती है। रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख ने बताया कि हालिया उड़ान ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की और लगभग 15 घंटे तक हवा में रही। इसे जमीन से लॉन्च किया जा सकता है और कम ऊंचाई पर मंडराते हुए लक्ष्य चुन सकती है। विशेषज्ञों ने भले ही इसकी रणनीतिक उपयोगिता पर सवाल उठाए हों, पर इस मिसाइल के कारण वैश्विक तनाव बढ़ गया है। यह युद्ध नीति का नया शराबी खतरा बनकर उभरी है। नेक्स्ट खबर, दोहा ड्रामा, अमीर ने कहा मैं उड़ने नहीं दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के विमान के दोहा में रुकते ही कतर के शासक और प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अल उदैद वायु अड्डे पर ईंधन भरवाने आए ट्रंप से मिलने के लिए कतर के शासक तमीम बिन हमद अल थानी खुद एयरपोर्ट पहुंचे और कहा जब तक मैं मिलकर अभिवादन नहीं कर लेता मैं उन्हें उड़ने नहीं दूंगा। ट्रंप ने कहा कि हमने मध्य पूर्व में ऐतिहासिक शांति स्थापित की है और ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म कर दिया है। 3 देशों की यात्रा पर निकले ट्रंप का यह कदम क्षेत्रीय कूटनीति में नई लहर पैदा कर गया है। नेक्स्ट खबर, रेयर अर्थ का बड़ा खेल, रूस और चीन के बाद अब ब्राजील की चाल। दुनिया की नई ताकत बनकर उभर रहे दुर्लभ खनिजों ने वैश्विक पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने ब्राजील और अमेरिका को करीब लाया है। ब्राजील के पास 17 जरूरी तत्वों का बड़ा भंडार है जो इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल, स्मार्टफोन और डिफेंस सिस्टम के लिए जीवनदायिनी है। चीन का एक अधिकार टूटा तो पूरा खेल बदल सकता है। ब्राजील के खनिज भंडार लगभग 44 मिलियन मीट्रिक टन, जबकि ब्राजील में लगभग 21 मिलियन मीट्रिक टन जैसी खबरें यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के हवाले से छाई हुई हैं। भारत के लिए यह अवसर भी बन सकता है और रणनीति अब बदलने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, कनाडा पर ट्रंप का ताबड़तोड़ टैक्स। डोनाल्ड ट्रंप ने बेसबॉल मैच में दिखाए गए विज्ञापन से नाराज होकर कनाडा पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप के इस कदम से कनाडा अब कुल 45% टैरिफ वाले साए में आ गया है। पिछले महीने रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। अब दुनिया के व्यापार मानचित्र पर एक नया भूचाल उभर आया है। व्यापार और राजनीति का ये मिश्रण बाजारों में हलचल पैदा कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय वैश्विक सप्लाई चेन और कूटनीति दोनों पर दखल देगा।
साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने किया शांति का बड़ा दावा। कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन के बीच थाईलैंड और कंबोडिया ने संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक पलों से भरा कार्यक्रम हुआ। इस वर्ष की शुरुआत में दोनों देशों के बीच जमीन पर टकराव 5 दिनों तक चला था, जिसमें दर्जनों जानें गईं और हजारों घायल हुए थे। समझौते के पहले चरण में कैदी रिहा किए जाएंगे और कंबोडिया अपनी तोपखाने को सीमा से हटाना शुरू करेगा। क्षेत्रीय निरीक्षक स्थिति पर नजर रखेंगे और यह कदम एक नई सामरिक शांति की नींव रखता है। ट्रंप ने कहा, हमने वो कर दिखाया जो बहुतों ने असंभव कहा था। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को चेतावनी दे दी। इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सख्त चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो खुला युद्ध हो सकता है। हालिया सीमा झड़पें कई दिनों तक चली और इसमें कई नागरिक और सैनिक मारे गए। वार्ता का उद्देश्य यही है कि साझा सीमा पर स्थायी संघर्ष विराम कायम रहे। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि तुर्की में मौजूद हैं और कतर व तुर्की ने मध्यस्थता की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान ने कहा कि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और जरूरत पड़ी तो कड़ा जवाब देगा। क्षेत्रीय तनाव अब फिर से बढ़ने की आशंका पैदा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, नेपाल सरकार ने सख्त चेतावनी। नेपाल की अंतरिम सरकार ने चुनाव की तैयारी के बीच सड़कों पर आग रोकने का अल्टीमेटम दे दिया। गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा कि 5 मार्च से पहले विरोध प्रदर्शन नहीं होंगे। सरकार संवाद के लिए तैयार है और अस्थिरता फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बालुआटार में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा का गहन समीक्षा किया गया। सोशल मीडिया आह्वानों को अस्थिरता कारक बताया गया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान रोकने का आदेश दिया गया। राजशाही समर्थक समूहों की सक्रियता पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार ने चुनाव का माहौल सुरक्षित रखने का भरोसा दिलाया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बोले, मैं हर महीने रोकता हूं एक युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया में बड़ा दावा किया कि वे औसतन हर महीने एक युद्ध रुकवाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को बेहतरीन लोग बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन जल्द ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष का समाधान करेगा। उन्होंने कहा, यह बहुत लंबी शांति होगी और 8 महीने में 8 युद्ध खत्म किए जा चुके हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए शांति समझौते में शामिल होकर ट्रंप ने कहा कि ऐसे प्रयासों से लाखों जिंदगियां बचती हैं। उनका बयान अब वैश्विक कूटनीति में नया हलचल पैदा कर रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बनाएंगे गोल्डन फ्लीट, चीन के लिए खतरे की घंटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की बढ़ती ताकत के खिलाफ गोल्डन फ्लीट नाम की नई नौसैनिक सेना बनाने का ऐलान किया है। इस फ्लीट में लंबी दूरी की मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियारों से लैस जहाज शामिल होंगे। ट्रंप पुराने जहाज़ों को बदलकर 15,000 से 20,000 टन के नए वॉरशिप बनाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस और पेंटागन इस योजना पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, जहाज लड़ाई के लिए बनाए जाते हैं, दिखावे के लिए नहीं। ये फ्लीट अमेरिका की समुद्री शक्ति को फिर से विश्व में सबसे आगे लाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मेट्रो में हिजाब विवाद से चुनावी तनाव बढ़ा। न्यूयॉर्क मेयर की दौड़ में जोहरान ममदानी के बयान ने आग लगा दी। ममदानी ने कहा कि 11 सितंबर के बाद उनकी आंटी हिजाब पहनकर मेट्रो नहीं जाती थीं क्योंकि उन्हें असुरक्षित महसूस होता था। इस बयान पर रिपब्लिकन नेता JD वैंस ने तुरंत पलटवार किया और ममदानी की आलोचना तेज कर दी। मामला चुनावी बहस का हिस्सा बन गया है और धर्म पर निशाना साधने की गहमागहमी शुरू हो गई है। ममदानी ने कहा कि अब वो अपनी पहचान छिपाएंगे नहीं और उनका अभियान खुली आवाज के साथ आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, जापान और अमेरिका में नई कूटनीति की शुरुआत। जापान की नई प्रधानमंत्री साने तकाइची ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहली बार बात की और कहा कि जापान अमेरिका गठबंधन को मजबूत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों नेताओं ने चीन और इंडो पैसिफिक रणनीति पर गहन चर्चा की। ट्रंप ने फोन कॉल में तकाइची को जीत की बधाई दी और स्वर्गीय शिंजो आबे को याद किया। बातचीत के दौरान दोनों ने सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा किया। ट्रंप 57वें आसियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया पहुंचे हैं और 27 अक्टूबर को जापान पहुंचकर तकाइची के साथ शिखर वार्ता करेंगे, जिससे एशिया में शक्ति समीकरण बदल सकते हैं। नेक्स्ट खबर, तुर्की में 9 घंटे चली जंग जैसी वार्ता, फिर भी नहीं झुका तालिबान। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 9 घंटे चली हाई लेवल बैठक बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। पाकिस्तान की धमकी और दबाव के बावजूद तालिबान झुकने को तैयार नहीं हुआ।
सीमा पार आतंकी गतिविधियों और शरणार्थी मुद्दे पर दोनों देशों में तीखी तकरार हुई। पाकिस्तान ने जॉइंट बॉर्डर पेट्रोल की मांग रखी, जिसे काबुल ने सिरे से ठुकरा दिया। इस बीच तुर्की और कतर ने संयुक्त व्यापार सुरक्षा समूह बनाने की घोषणा कर नई पहल की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुले युद्ध की चेतावनी दी तो तालिबान ने पलटकर कहा कि अगर पाक ने सीमा पार कदम बढ़ाया तो इसे इस्लामी अमीरात पर हमला माना जाएगा। नेक्स्ट खबर। तालिबान ने रूसी हवाई कवच तैनात किया। तालिबान ने पाकिस्तान के साथ तेज हुए सैन्य टकराव के बीच रणनीतिक कदम उठाते हुए रूसी वायु रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। 313वीं केंद्रीय सेना कोर के तोपखाने ने इन प्रणालियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाकर रक्षा तैयारियों को बढ़ाने का दावा किया है। ये कदम उन घटनाओं के बाद आया है जब सीमा पर छिड़े गए संघर्ष में कई लोग मारे गए और दोनों पक्षों ने तनावपूर्ण हवाई हमलों का संचालन किया। वार्ता की कोशिशों के बीच भी तालिबान ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सीमा पार कार्रवाई को गंभीर प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाएगा। क्षेत्रीय सुरक्षा पर बादल घिरे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर। रूस में घटती आबादी से पुतिन सरकार की नींद उड़ी। रूस में जन्मदर इतनी तेजी से गिर रही है कि पुतिन सरकार के सामने भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। आबादी बूढ़ी हो रही है और युवाओं की संख्या घट रही है। साल 1999 के स्तर पर पहुंच चुकी जन्मदर ने रूस की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों को हिला दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े परिवारों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त भोजन, आर्थिक सहायता और 10 से अधिक बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को हीरो मदर का पदक देने जैसी योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और प्रवास की बढ़ती लहर ने स्थिति को और भयावह बना दिया है। रूस अब अपने अस्तित्व के लिए जनसंख्या युद्ध लड़ रहा है। नेक्स्ट खबर। रूसी तेल पर ट्रंप का धमाका। ट्रंप ने एशियाई दौरे के दौरान बड़ा दावा किया कि भारत साल के अंत तक रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं और ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू कर दिया है, जिससे कुल 50% टैरिफ बन गया है। नई दिल्ली ने बार बार इन दावों को खारिज किया है और कहा है कि उसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय हित है। भारत सस्ती ऊर्जा लेकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। राजनीतिक गलियारों में यह बयान भूठाल जैसा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह तेल और कूटनीति की जंग है, बाजार पर असर हो सकता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की जंग की धमकी। कहा, अगर सीज फायर वार्ता नाकाम रही तो खुली जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं। अफगानिस्तान को दी खुली चेतावनी। सीमाओं पर तनाव बढ़ा। इस्लामाबाद में युद्ध की आहट तेज। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की करीबी बोली, हमें इस्लाम से समस्या है। मुस्लिम पत्रकार पर बरसी लौरा लूमर। जेडी वेंस का बचाव करते हुए बोली, वापस जाओ इस्लामी देश। पत्रकार मेहदी हसन ने पलटवार कर कहा, तुम गुस्से से भरी बच्ची जैसी हो। सोशल मीडिया पर मचा तूफान। नेक्स्ट खबर। पीएम मोदी ने अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की जमकर तारीफ की। कहा, स्वच्छता की यह मिसाल देश भर के लिए प्रेरणा है। प्लास्टिक कचरा देने पर मिलता है खाना और नाश्ता। मन की बात में कहीं भावुक बातें। नेक्स्ट खबर। अल्बानिया की एआई मंत्री डिएला बनी दुनिया की पहली गर्भवती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महिला। एक साथ 83 बच्चों को देगी जन्म। ये बच्चे सांसदों के एआई सहायक बनकर संसद की हर गतिविधि रिकॉर्ड करेंगे। 2026 तक लागू होगा पूरा सिस्टम। मलेशिया में रेड कारपेट पर ट्रंप का नाच। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच कराया ऐतिहासिक शांति समझौता। मोदी बोले, आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे अहम स्तंभ है। एशिया में ट्रंप की एंट्री ने हलचल मचा दी। नेक्स्ट खबर। आसियान सम्मेलन से पहले कांग्रेस का पीएम मोदी पर वार। जयराम रमेश ने मलेशियाई प्रधानमंत्री का पुराना पोस्ट शेयर कर कहा, यह है सच्ची दोस्ती जो कभी दिखावे में नहीं रही। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ नया संग्राम। नेक्स्ट खबर। जेडीयू बाहुबली अनंत सिंह का मंच टूटा। तेजस्वी बोले, नीतीश चाचा ने फिर मारी पलटी और भाजपा में चले गए। कहा, हमारी सरकार वक्फ बिल को कूड़े में फेंकेगी। मंच पर भगदड़, भीड़ में अफरा तफरी। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी युद्धपोत देखकर हिल गए निकोलस मदुरो। ट्रंप पर लगाया युद्ध की साजिश रचने का आरोप। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर विशाल युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड तैनात किया। लैटिन अमेरिका में तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र डॉक्टर आत्महत्या केस में बड़ा मोड़। फरार सब इंस्पेक्टर ने किया सरेंडर। मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार। राहुल गांधी बोले, सिस्टम ने इस डॉक्टर को मार डाला। राज्य में मचा राजनीतिक तूफान। नेक्स्ट खबर। पीएम मोदी ने मन की बात में दिया सशक्त संदेश। कहा, स्वदेशी अपनाओ और स्वच्छता को जीवन मंत्र बनाओ। खाद्य तेल की खपत में 10% कमी पर जनता को दी बधाई। कोरापुट कॉफी और बीएसएफ जवानों की वीरता को किया सलाम। नेक्स्ट खबर। झारखंड में संक्रमण का कहर। संक्रमित खून चढ़ाने से 5 बच्चे हुए एचआईवी पॉजिटिव। हाईकोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। सिविल सर्जन सहित कई अधिकारी निलंबित। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। नेक्स्ट खबर।
दिल्ली में छठ महापर्व की धूम मची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना के वासुदेव घाट पर पूजा में होंगे शामिल। दिल्ली सरकार ने बनाए 1000 से ज्यादा घाट, 17 मॉडल घाटों की सजावट जारी, सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई। राजधानी में छठ की गूंज चारों ओर फैल गई। नेक्स्ट खबर। तरन उपचुनाव में पहुंचकर बोले मुख्यमंत्री भगवंत मान, अभी पंजाब में पराली जली भी नहीं और दिल्ली वालों को धुआं पहुंच गया। चुनावी मंच से विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की हवा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर चमका। आंकड़ा 702.28 अरब डॉलर पर पहुंचा। 4.5 अरब की जबरदस्त बढ़त दर्ज हुई। गोल्ड रिजर्व में तेजी से उछाल आया। आरबीआई ने बताया भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत और स्थिर स्थिति में है। नेक्स्ट खबर। अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट खिलाड़ी की आत्महत्या से सनसनी। देवास में फंदे पर लटका मिला शव। एशियाई जुजुत्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। खेल जगत में छाया मातम, जांच में जुटी पुलिस। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 21वीं सदी हमारी है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में एक्ट ईस्ट नीति का किया जिक्र। 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया। कहा भारत हर आपदा में अपने एशियाई साझेदारों के साथ खड़ा रहेगा। नेक्स्ट खबर। पंजाब के पूर्व डीआईजी भुल्लर के विदेशी ठिकानों का खुलासा। दुबई में 2 फ्लैट और कनाडा में 3 संपत्तियां मिली। सीबीआई को लुधियाना में 20 दुकानों का भी पता चला। भ्रष्टाचार की फाइलें अब खुलने लगी। जांच एजेंसियां सक्रिय। अमेरिका की 2028 की रेस में उतरी कमला हैरिस। बोली मैंने अब तक हार नहीं मानी। कहा इस बार राष्ट्रपति पद पर महिला का ताज सज कर रहेगा। डेमोक्रेट्स में शुरू हुआ सियासी संग्राम। नए चेहरे मैदान में उतरने लगे। दिल्ली में छठ घाटों पर राजनीति तेज। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया यमुना सफाई में लापरवाही का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा, हमने यमुना को पूजा लायक बनाया। विकास पर आपत्ति जताना आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है। पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। आईएसपीआर ने दी जानकारी। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। देश भर में हाई अलर्ट घोषित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सख्त बयान। कहा डॉक्टर सुसाइड केस में इंसाफ मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आरोप लगाया कि कुछ लोग इस दर्दनाक घटना पर भी राजनीति कर रहे हैं। सरकार न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी को मिली नई रफ्तार। भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी ऊर्जा उप सचिव जेम्स डैनली से की अहम मुलाकात। ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा पर हुई लंबी चर्चा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता अब अंतिम चरण में पहुंचा। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का मिशन सीमांचल। मुस्लिम वोटरों को साधने में जुटे आरजेडी नेता। ओवैसी को बताया वोट काटने वाला। कहा इस बार सीमांचल की गलियों में होगा असली मुकाबला। वक्फ बिल को लेकर भी किया बड़ा हमला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान। कहा युद्ध नहीं चाहते पर अब पहले से ज्यादा तैयार हैं। इजरायल के साथ 12 दिन की जंग के बाद बढ़ाई सैन्य तैयारी। परमाणु कार्यक्रम को बताया शांतिपूर्ण, पर अमेरिका और इजरायल की चिंता बरकरार। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार और एनडीए पर तीखा वार। कहा हमारी सरकार आने पर वक्फ अधिनियम को कूड़ेदार में फेंक देंगे। आरएसएस पर लगाया सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप। कटिहार की सभा में बोले अब बिहार नफरत नहीं विकास की राजनीति करेगा। एनडीए में मचा सियासी बवाल। तेजस्वी यादव का चिराग पासवान पर पलटवार। कहा सत्ता की लालच में एनडीए में असहज बैठे हैं। पद की भूख में कर रहे हैं समझौते। बिहार की सियासत में बयानबाजी ने पकड़ा नया तापमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। वंदे मातरम के महत्व को बताया देश की आत्मा। इस बार कार्यक्रम 11 भारतीय भाषाओं में एआई तकनीक से प्रसारित हुआ। मोदी बोले भाषा और भावना से ही जुड़ता है भारत। नेक्स्ट खबर। ज्ञानवापी केस के जज को धमकी देने पर बड़ा खुलासा। यूपी एटीएस ने एफआईआर में आईएसआईएस की साजिश उजागर की। भोपाल के अदनान ने इंस्टाग्राम पर जज की फोटो एडिट कर लिखा, काफिर का खून हलाल है। सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी, गिरफ्तारी की तैयारी। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में छठ से पहले राजनीति गरमाई। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नान के लिए बनाई जा रही है नकली यमुना। सौरभ भारद्वाज बोले वजीराबाद से साफ पानी लाकर बनाया जा रहा कृत्रिम घाट, जबकि गरीब पूर्वांचलियों को दी जा रही प्रदूषित यमुना। नेक्स्ट खबर। शिंदे की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर शिवसेना यूबीटी का वार। संजय राउत बोले शिंदे को अपनी पार्टी बीजेपी में विलय करनी पड़ेगी। अमित शाह और मोदी ने दिया सुझाव कि महानगर पालिका चुनाव के बाद पार्टी का विलय ही एकमात्र रास्ता, कोर्ट में चिन्ह पर टिक पाना मुश्किल। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वायु प्रदूषण पर जताई गहरी चिंता। बोले ये अब सिर्फ सांस की बीमारी नहीं बल्कि दिमाग और शरीर के लिए भी बड़ा खतरा है। मांग की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में बड़े बदलाव की और 2009 के वायु गुणवत्ता मानकों को तुरंत अपडेट करने की। नेक्स्ट खबर।
तेज प्रताप यादव ने महुआ में किया चुनावी धमाका, बोले यहीं बनेगा शानदार क्रिकेट स्टेडियम और इसी मैदान पर होगा भारत पाकिस्तान का रोमांचक मैच। साथ ही तेजस्वी यादव को जननायक मानने से किया इनकार, कहा असली जननायक जनता तय करेगी। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।